Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Today we are going to talk about one of the most typical and challenging module of IELTS test, which is reading. Reading module के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूजन का एक शिकार हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। इस हवाले से जो इस वीडियो में जो मेन मकसद है वो एक टिप बताना है जिससे IELTS के रीडिंग मॉड्यूल के जो बैंड्स हैं वो डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड जस्ट ओनली विद इन 1 वीक, अगर आपने उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो किया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि IELTS रीडिंग मॉड्यूल के हवाले से YouTube के ऊपर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें जो प्रेजेंटर्स, टीचर्स या जो भी कोचेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं, यानी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तो ये उनके लिए एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यानी हमारी एकेडमी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने ये चीज़ डिस्कस की हमारे साथ, जो बाद में एनरोल भी हुए, जो एनरोल नहीं भी हुए, उन सब ने ये बात डिस्कस की कि YouTube के ऊपर ये हमें कुछ एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, हमें टिप नहीं पता चल रहा कि टिप क्या है। कोई ऐसा टिप हमें मिल जाए कि जिससे हम क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना शुरू कर दें विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। सबसे पहली बात, बिफोर आई शेयर द टिप विद यू, मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि IELTS रीडिंग मॉड्यूल में, एकेडमिक रीडिंग मॉड्यूल में स्पेशली आपको 3 पैसेजेस वो दिए जाते हैं। तीनों पैसेजेस में रिसर्च बेस्ड मटेरियल होता है या साइंटिफिक मटेरियल होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इनको ऐसा मटेरियल पढ़ने की आदत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं IT बेस्ड फील्ड से रिलेटेड है, IT फील्ड से रिलेटेड है, लॉ फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज के साथ रिलेटेड है। यानी उनको ऐसा मटेरियल पढ़ने की आदत नहीं है जिसमें रिसर्च की जा रही है, रिसर्च बेस्ड कोई मटेरियल है वो प्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इन पैसेजेस के आखिर में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। एक तो मटेरियल इंतहाई उनके मतलब ऑफ द ट्रैक है, यानी ऑफ द कैलिबर है, वो उस मटेरियल को पढ़ने के आदी ही नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है कि इनके आखिर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी सॉल्व करें। तो ये उनके ऊपर एक डबल एक प्रेशर जो है वो आता है, यानी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये चीज़ है कि जो टिप है उसको मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए 3 बहुत टिपिकल जो रीडिंग रिसोर्सेज हैं वो आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किए जा रहे होते हैं, जिनमें से एक आपको हाईली सजेस्ट किया जाएगा। पहला जो है वो है नेशनल जियोग्राफिक, एक मैगजीन है जिसको अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपकी रीडिंग स्किल वुड डेफिनेटली बी मच मोर इम्प्रूव्ड और आप इस तरह के स्ट्रक्चर के आदी होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, न्यू साइंटिस्ट, ये भी एक साइंस और रिसर्च बेस्ड मटेरियल एक मैगजीन है जो कि US बेस्ड है और एक मंथ में ये तकरीबन 4 to 5 मैगजीन्स जो हैं ये रिलीज होते हैं हर माह में, ठीक है। तीसरे नंबर पे है इकोनॉमिस्ट। ये 3 जो मटेरियल्स हैं दीज आर हाईली रिकमेंडेड और ये कितने दिन के अंदर रिजल्ट्स जनरेट करते हैं? जस्ट ओनली विद इन 4 days। इन माय 17 years कैरियर मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 4 दिन तक ये मटेरियल पढ़ लिए हो और उनके रिजल्ट ना आए हो, जस्ट ओनली विद इन 4 days। It's a very open claim and challenge which I'm just giving you at the moment on board on YouTube। आपने ये ख्याल रखना है कि इन तीनों मटेरियल्स में से जो हाईली रिकमेंडेड मटेरियल है वो है न्यू साइंटिस्ट। ये है 1 टिप। ये वो टिप है कि जिसको अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, इसको फॉलो करने के 3 कंडीशंस हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर आपके रिजल्ट्स जनरेट हो, यानी अगर आप किसी ऐसी एकेडमी में IELTS स्टडी कर रहे हैं जहां फ्राइडे को मॉक टेस्ट होता है, तो वहां पर आप न्यू साइंटिस्ट 4 दिन तक आपने पढ़ना है डेली। पहली कंडीशन है कि आपने हर रोज पढ़ना है। दूसरा, 1.5 hour या 2 hours तक जरूर पढ़ें, यानी इसको ब्रेकअप्स के साथ नहीं पढ़ना कि अगर आपने 1.5 hour टारगेट किए हैं तो आपने 20 मिनट एक पढ़ा, 10 मिनट एक पढ़ा, 15 मिनट एक पढ़ा, ऐसा नहीं है। आपने डेली पढ़ना है और कॉन्टिन्यूसली आपने
टाइमर लगाते हुए न्यू साइंटिस्ट को 1.5 आवर मिनिमम एटलीस्ट और मैक्सिमम 2 आवर्स आपने डेली पढ़ना है। तीसरी कंडीशन, आपने पढ़ने के दौरान उसको अच्छी तरह से समझना है, किसी वर्ड को गेस नहीं करना, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है तो बिल्कुल ऐसे ही उसको रिसर्च करेंगे जैसे आप उसको मॉक टेस्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते। लेकिन 4 दिन के अंदर आप ये मटेरियल पढ़ें, न्यू साइंटिस्ट। इससे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने इन 3 कंडीशंस के साथ पढ़ा, मैं वो कंडीशंस फिर रिवाइज कर रहा हूँ। रीड एवरी डे, read for 1.5 hours at least and for 2 hours every day. And number 3, read with complete understanding, with dire understanding. पूरी डेप्थ के साथ उसको पढ़ें, अच्छी रिसर्च के साथ पढ़ें। हरगिज़ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपने क्वांटिटी ऑफ रीडिंग की तरफ नहीं जाना कि मैं 3 से 4 पेजेस या 5 पेजेस पढ़ लूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं है। आप 2 कॉलम्स पढ़ लें, 1 पेज पढ़ लें, लेकिन आपके पास क्लेम होना चाहिए कि हाँ नहीं, मैं इसको पूरी तरह से समझ पाऊँ कि ये क्या चीज़ है। 4 दिन के बाद 5वें दिन आप अपना रिजल्ट देखें कि आपके बैंड्स आप देखेंगे कि अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली वुड बूस्ट अप। और अगर आपने इस स्टेप को कंटिन्यू रखा इन द सेकंड वीक तो यू विल सी इंशाल्लाह, इट्स माय यू कैन से अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स। मैंने किसी को नाकाम होते हुए नहीं देखा। जिन स्टूडेंट्स ने भी, यानी मैंने इसको बाकायदा ग्रुप्स में करवाया है, तो उन ग्रुप्स में जिन स्टूडेंट्स ने ज़रा दिल चुराया, काम चोरी की, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ा, और जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा, वो हर सूरत में डिफरेंशिएटेड हो गए। उस ग्रुप में फौरी तौर पे रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव कर गए। ये टिप हार्डली 1 से 2 हफ्ते यहाँ पे इन शम्स आइल्स अकेडमी फॉलो करवाया जाता है, पूरे चैलेंज के साथ, पूरे एतमाद के साथ। और आप ये देखिए कि आप इसको कैसे मैजिकली आप और बहुत ब्रिस्कली, बहुत क्विकली आप अपने क्वेश्चंस को, और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। इस टिप को जरूर फॉलो करें एंड इंशाल्लाह यू विल सी, यू विल डेफिनेटली feel and find a very big boost and improvement and increase in your bands. इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, you can email me or you can contact me on my given mobile phone number. ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, you can contact me at any time and between 9 AM to 9 PM आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह I'll be meeting with you in my next video. चाहते आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट कि do just subscribe my channel and like it and share it with your friends. I'll be inshallah meeting with you very soon. Until then, take very good care of yourself.